हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक IQ पे, जहां पढ़ते हैं आप मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा हिंदी में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखा। दिए गए स्थितियों से किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है इसको आपने जाना। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मुख्य रूप से कितने तरीके होते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं: गुणनखंड के द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघाती सूत्र के द्वारा। ठीक है, इसको हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अलग अलग चैप्टर है बुक में और अलग अलग चैप्टर में दिए गए एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद दिए गए क्वेश्चन हैं। हम पहले सीखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग जो है मुख्य रूप से गुणनखंड विधि से जो द्विघाती समीकरण को हल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि से किस तरह से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। बहुपद को किस तरह से गुणनखंड किया जाता है, बहुपद में आप पढ़े होंगे। इस चैप्टर में हम उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है और इसको हम किस तरह से हल करेंगे यही हम सीखेंगे। इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड जो है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, गुणा और खंड, जिसको हम गुणा के रूप में तोड़ते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम गुणा के रूप में तोड़ें तो उसको हम गुणनखंड कहेंगे। जैसे कि कोई संख्या हम जैसे कि 6 ले लेते हैं, 6 को अगर 2 और 3 के रूप में हम तोड़ते हैं तो इसे हम गुणनखंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुणा के रूप में टूटा हुआ। ये और भी तरीके से टूट सकता है, जैसे कि 4 + 2, इस तरह से भी इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन ये गुणा के रूप में नहीं है, ये योग के फॉर्म में है। हमें गुणा के फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो गुणा के रूप में टूटने से क्या होता है, ये गुणनखंड कहलाता है। तो इस फॉर्म में तोड़ते हैं। तो जिस तरह से हम किसी संख्या को तोड़ते हैं, गुणा के रूप में गुणनखंड करते हैं, ठीक उसी तरह से हम किसी बहुपद को भी गुणा के रूप में तोड़ के गुणनखंड के रूप में लाएंगे और उसके बाद हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। देखिए कैसे होता है। इसे तो हम आसानी से तोड़ दिए। ठीक है, 6 था तो 2 × 3 कर दिए। लेकिन इसको ये जो द्विघात समीकरण है, इधर ये बराबर चिन्ह के इस तरफ जो इसे हम बहुपद कहते हैं। अगर हम बराबर चिन्ह को हटा के 0 को हटा दें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये जो द्विघात बहुपद है इसको हम क्या करते हैं कि 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। इसे कैसे तोड़ेंगे यही हमें सीखना है। अगर हम इसे सीख गए तोड़ना अच्छी तरह से तो हम आराम से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कि इसको हम कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3। ठीक है, इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले ये देखिए किस फॉर्म में है। ये है आपको ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c = 0। ये इस फॉर्म में है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम सर्वप्रथम जो फर्स्ट स्टेप लेंगे, पहला स्टेप लेंगे, उसमें हम a और c को गुणा करते हैं। a और c को गुणा करके लिखेंगे। तो a मतलब 2 और c मतलब 3। इसका मतलब है हम 2 और 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये 6 हो गया। अब देखिए इस 6 को हमें इस तरीके से जोड़ने या घटाने के रूप में लिखना है। जोड़ने या घटाने के रूप में लिखना है ताकि हमें यहाँ पे -5 प्राप्त हो जाए। अभी आप इस x को भूल जाइए। -5 हमें किसी भी तरीके से इसको लाना है। 6 को जो है हम 2 और 3 इस तरह से हम अब ये 6 हमें मिल गया। तो अब हम 6 को पुनः जो है हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब कि इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। फैक्टर में तोड़ने का मतलब है 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 ×
3, इस तरह से लिखते हैं। अब 2 और 3, इस 2 और 3 को आप इस तरह से लिखिए कि -5 प्राप्त हो जाए। चाहे आपको जोड़ना है या घटाना है, यहाँ पे 2 ही चीज करना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से -5 लाइए। तो इसको -5 लाने के लिए अगर हम -2 और -3 ये दोनों को जोड़ देते हैं तब जाके हमें -5 मिल जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस 2 को -2 और 3 को -3 करके जब हम जोड़ते हैं तो -5 हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, इसको इसी तरीके से लिखना है। जो 2x है उसको हम लिख देते हैं 2x²। उसके बाद -5x को हमें 2 टुकड़ों में लिखना है -2x और एक बार -3x, ठीक है। ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो जाता है, -5x हो जाता है और +3 बराबर 0। देखिए अब जब हमें ये मिल गया यहाँ पे तो इसको हमें क्या करना है, इस चीज को समझिए। इसको हमें देखना है कि जोड़ने या घटाने के बाद ये जो बीच की जो संख्या है, ये b वाली संख्या, वो हमें मिल जानी चाहिए। और इसको जब हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमको ठीक वही चीज प्राप्त होनी चाहिए जो हम a और c को गुना करके पाए थे, ठीक है। a और c को गुना करने के बाद हमें 6 मिला था। तो हम देखते हैं कि इसको गुना करने के बाद क्या हमें 6 मिलता है। तो हम देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6, इस तरह से हमें ये 6 मिल जाता है। और जोड़ने के बाद हमें -5 मिल जाता है। यानी हमने जो इसको 2 टुकड़ों में बांट करके लिखा है वो बिल्कुल ही सही लिखा है। यही तरीके का यूज करना है आपको लिखते समय, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि अब हमारे पास जो 3 चीजें थी, जो 2x² - 5x + 3, ये 3 चीजें थी। अब हमारे पास जो है वो 4 चीजें हो गई, ठीक है। जब 4 चीजें, 2 और 2 इधर करते हैं और 2 इधर करते हैं, तो 2 जब आप इधर कीजिएगा तो इसमें जो जो चीज कॉमन है उस सारी चीजों को कॉमन में लेना है। और फिर इसमें ये 2 चीजें हैं, इसमें दोनों में जो जो चीज कॉमन है दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ एक x यहाँ और एक x यहाँ, यानी कि 2 तो कॉमन लेना ही है। x इसमें भी, x इसमें भी है, लेकिन इसमें सिंगल x है, इसलिए हम सिंगल x कॉमन लेंगे। क्योंकि अगर हम डबल x कॉमन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे डबल x कॉमन ले लें तो डबल x इसमें तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें तो सिंगल x ही है, तो सिंगल x ही कॉमन आएगा। किसी व्यक्ति के पास अगर 2 रुपया ही है और अगर उससे हम 3 रुपया का डिमांड करेंगे तो वो नहीं दे पाएगा। तो इसके पास सिर्फ सिंगल x है, तो हमें जब कॉमन लेना है, बाहर करना है, तो सिंगल x ही बाहर होगा, डबल x बाहर हो नहीं सकता है, क्योंकि डबल x इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। और हमने कहा कि कॉमन हम उन चीजों को लेते हैं जो दोनों के पास हो। तो एक x तो इसके पास भी है और एक x इसके पास भी है, तो दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। और 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम कॉमन लेते हैं, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, अब x भी कॉमन ले लेते हैं। एक सिंगल x कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 2 भी कॉमन आ गया, एक सिंगल x भी आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक x बचा, ठीक है। और उसके बाद माइनस, और यहाँ से 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो सिर्फ 1 बचा यहाँ पे। क्योंकि जब दोनों चीजें कॉमन आ जाती है, सारी चीजें कॉमन आ गई यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही बचता है फैक्टर में, माने उसको गुना के रूप में। क्योंकि अब देखिए इसको हम मिला के देखते हैं, जब हम 2x को x से गुना करते हैं तो हमें इतना आ जाता है, और जब हम 2x को 1 से गुना करते हैं तो 2x आ जाता है। यानी इस तरह से हम चेक करके देखेंगे तो सही आता है, ठीक है। तो चलिए ठीक इसी तरह से यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें केवल 3 ही है, तो इसमें x बच जाता है। और इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाता है। और 3 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। अब देखिए, और बराबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये 2x और -3 को एक जगह लिख दीजिए, और ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, इस दोनों के बदले में हम एक जगह लिख देंगे। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि अब इसको हम 1 मानते हैं और इसको भी 1 मानते हैं, ये और ये दोनों 1 था। ऊपर हम देख लिए कि 4 चीज़ें थी हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें बची हुई है। तो 2 चीज़ों में देखिए कि अगर इसको हम एक ही चीज़ मान लें तो इसमें देखिए x - 1 और इसमें भी देखिए x - 1, दोनों में x - 1 कॉमन है। अगर हम x - 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x - 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास इसमें बच जाता है क्या,
2x और इसमें बच जाता है -3। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब जब इस तरह से हमारे पास चीज़ें आ गई तो आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको x-1 को इधर रहने दीजिए और 2x-3 इसको हम इस तरफ लाते हैं। देखिए ये पूरा होल जो है वो सिंगल एक कहलाएगा और ये पूरा होल जो है वो सिंगल एक कहलाएगा। तो इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो 0/2x-3 हो जाएगा और 0/2x-3 होता है तो सिर्फ 0 बचता है, तो इसका मतलब x-1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x-1 बराबर 0। उसी तरह से अगर इसको उठा के हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, इधर तो 2x-3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0/x-1, ठीक है। तो उस स्थिति में हम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ दो स्थिति उत्पन्न हो सकता है। तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब हमें मिल गया यहाँ पे, ये मिल गया। एक दूसरा कंडीशन भी होगा, वो क्या होगा, वो कि अगर हम इसको इस तरफ लाए, इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये बच जाएगा और ये 0/x-1। इसका मतलब है हमें 2x-3 बराबर 0। तो देखिए कि हमें दो कंडीशन यहाँ पे मिल जाता है, दो कंडीशन मिल जाता है। तो हम बार बार इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम एक ही बार में x-1 बराबर 0, दूसरी कंडीशन 2x-3 बराबर 0। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ पे ये करके दिखाएंगे। अभी हम आपको पूरी तरह समझाने के लिए इस चीज़ को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 1, इसको हम इस तरफ लाएंगे और यहाँ से हमें देखिए क्या मिलता है, x का वैल्यू 3 इधर आ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर 3/2। तो हमें x का 2 मान निकला, x बराबर निकल गया 1 और 1 निकला 3/2, ठीक है। तो देख रहे हैं हम कि x का 2 वैल्यू निकल गया। तो इस तरह के द्विघात समीकरण जो होते हैं तो यहाँ पे हमें जब भी हम हल करेंगे तो x के 2 वैल्यू निकलेंगे। यहाँ पे 2x² - 5x + 3, x के दोनों मान को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये समीकरण जो है दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएगा तो आप देख लीजिए कि 2x² है यहाँ पे, तो 2x², इसको हम करके दिखाते हैं आपको। 2a, अब हम x का वैल्यू 1 निकला है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद -5x है तो यहाँ पे x का वैल्यू पुनः 1 और +3 है। देखते हैं कि ये कितना हमें आता है। ये 2 और 1 का स्क्वायर तो ये 2 ही हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है 3 × 2 = 5, 5 में से 5 चला गया तो हमें 0, जो कि 0 के बराबर है। तो ये इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 जो है वो पूरी तरह सही है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो वैल्यू हमें निकला है x का वैल्यू 3/2, इसको भी हम देखते हैं। 3/2 रख के पुनः 3/2 से हम चेक करते हैं इसको, तो 2 और 3/2 का होल स्क्वायर -5 × 3/2 जोड़ 3। देखते हैं ये हमें क्या देता है। तो ये देखिए 2 हो गया और ये हो गया 3 × 9 = 2 × 4, 9/4। ये हो गया हमको 5 × 15/2 और ये हो गया 3। इसका मतलब है इसको हम काट देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ मिल जाएगा 9/2 -15/2 प्लस, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, ये 15 हो जाता है और इसको गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 - 15/2, इसका मतलब 0/2, मतलब 0। देखिए कि 0 आ गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमें द्विघात समीकरण को हल करने से 2 मान निकल के आता है, 2 हल निकल करके आता है, x का 2 वैल्यू निकल के आता है और यही दोनों जो होता है समीकरण का हल कहलाता है या समीकरण के मूल भी कहलाते हैं। नेक्स्ट जब हम चैप्टर्स के क्वेश्चन को हल करेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ में, ये चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।